हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रीम्स के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कौन सी क्रीम का यूज़ कब किया जाता है और किस केस में कौन सी क्रीम का यूज़ नहीं करना चाहिए और किस केस में कौन सी क्रीम का यूज़ करना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिलास्मा के बारे में। अगर चेहरे पर इस टाइप के ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं तो इसको हम मिलास्मा के नाम से जानते हैं। मिलाज़्मा 3 टाइप्स का देखने को मिलता है। पहला होता है एपिडर्मल, दूसरा होता है डर्मल और तीसरा होता है मिक्स्ड। यहाँ पर ये है एपिडर्मल। एपिडर्मल मतलब कि स्किन की ऊपर वाली लेयर। एपिडर्मल, एपी मतलब होता है ऊपर। अगर डर्मल के ऊपर वाली लेयर मिलास्मा से अफेक्ट होती है, इसको हम एपिडर्मल मिलास्मा के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए केस में एपिडर्मल मिलास्मा है, जबकि बी केस में डर्मल मिलास्मा है। ये ब्लैक स्पॉट ये डर्मल लेयर तक होता है। नेक्स्ट आता है मिक्स मिलास्मा, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें एपिडर्मल और डर्मल दोनों टाइप का मिलास्मा देखने को मिलता है। मिलास्मा के केस में लोमिला क्रीम और स्किन लाइट क्रीम का यूज़ किया जाता है। तो मिलास्मा को दूर करने वाली क्रीम्स के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं? इसमें हाइड्रोक्विनोन, टेरिटिनोइन और माइल्ड स्टेरॉयड मिक्स होता है। हाइड्रोक्विनोन ये मेलानिन को कम करता है, जबकि टेरिटिनोइन ये स्किन की ऊपर की लेयर को उतारने का काम करता है। और माइल्ड स्टेरॉयड ये इरिटेशन और जलन को कम करता है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है हाइड्रोक्विनोन, टेरिटिनोइन और मोमेटासोन। दोनों ही क्रीम में हाइड्रोक्विनोन, टेरिटिनोइन और मोमेटासोन पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं स्किन लाइट क्रीम, ये मिलास्मा मतलब स्किन पर काले धब्बे पड़ जाना, जले के निशान और डार्क स्पॉट को कम करता है। लोमिला क्रीम ये भी डार्क स्पॉट को कम करता है। यहाँ पर जान लेते हैं मिलास्मा के कारण के बारे में कि फीमेल्स की स्किन पर इस टाइप के काले धब्बे क्यों होते हैं। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के कारण जो हार्मोनल चेंज होते हैं, इसके कारण स्किन पर डार्क काले स्पॉट पड़ जाते हैं। इसी को हम मिलास्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्कार मार्क्स ऑफ कट। तो कट लगने से इस टाइप के देखिए जो स्कार मार्क पड़ जाते हैं, कट लग जाने के कारण या चोट लग जाने के कारण इस टाइप के जो निशान पड़ जाते हैं, इनमें कौन सी क्रीम का यूज़ किया जाता है? इस केस में मीडर्मा क्रीम और कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबेक्स क्रीम का यूज़ किया जाता है। मीडर्मा क्रीम इसका यूज़ फेस या बॉडी पर काले रंग के धब्बे या निशान पड़ जाना, इसको ये ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो स्किन पर इस टाइप के देखिए काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन जैसे कि दांत, खाज, खुजली। फंगल इन्फेक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? यहाँ पर रिंग बॉम में देखिए इस टाइप के सर्कुलर चकते बन जाते हैं, इसको हम रिंग बॉम के नाम से जानते हैं। दूसरा टीनिया बर्सिकोलर। टीनिया बर्सिकोलर में देखिए इस टाइप के स्पॉट पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है टीनिया पेडिस। ये इसको हम एथलीट्स फुट के नाम से भी जानते हैं। तो पैरों में उंगलियों के बीच में इस टाइप से देखिए फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इसको हम टेनिया पेडिस या एथलीट्स फुट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉय नेल फंगस। तो नेल में देखिए इस टाइप का फंगस लग जाता है, इसको हम टॉय नेल फंगस के नाम से जानते हैं। यह नेक्स्ट आता है टीनिया कैपिटिस। अगर सर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इसको हम टीनिया कैपिटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है टीनिया कॉर्पोरिस। कॉर्पोरिस मतलब होता है बॉडी। अगर बॉडी पर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, इसको टीनिया कॉर्पोरिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जान लेते हैं स्टेरॉयड क्रीम्स के बारे में। तो स्टेरॉयड्स क्रीम तो ऐसी क्रीम्स जिसके अंत में सोल या सोन टर्म लगा जाए, वह क्रीम स्टेरॉयडल क्रीम्स होती हैं। जैसे कि बीटामेथासोन, मोमिटासोन और क्लोबिटासोल। तो ये सारी की सारी स्टेरॉयडल क्रीम्स हैं।
जैसे कि बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी। बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी इन दोनों में बीटा मेथासोन होता है। बेटनोवेट एन में नियोमाइसिन होता है, जबकि बेटनोवेट सी में क्लियोक्विनोल होता है। तो बेटनोवेट एन में एन टर्म नियोमाइसिन से आया है, जबकि बेटनोवेट सी में सी टर्म क्लियोक्विनोल से आया है। नियोमाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है, जबकि क्लियोक्विनोल ये एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। लेकिन इन दोनों में जो कॉमन मेडिसिन है वो बीटा मेथासोन है, जो कि एक स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है। और यहाँ पर मोमेटासोन और क्लोबीटासोल ये भी दोनों स्टेरॉयडल क्रीम्स होती हैं। यहाँ जान लेते हैं स्टेरॉयडल क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर चेहरे पर कोई लंबे समय तक स्टेरॉयडल क्रीम्स का यूज़ करता है तो उसकी स्किन की इम्यूनिटी लो हो जाती है। स्टेरॉयडल क्रीम्स स्किन को पतला कर देती हैं, जिसके कारण स्किन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। मतलब कि उसको आसानी से इस टाइप से देखिए देखा जा सकता है, जिसके कारण स्किन या चेहरा लाल पड़ जाता है। तो स्टेरॉयडल क्रीम्स को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लगाना चाहिए। और स्टेरॉयडल क्रीम्स को छोड़ने के बाद फेस जो होता है वो और काला पड़ जाता है, और फेस पर बर्निंग सेंसेशन और ईचिंग हो जाती है। ईचिंग मतलब कि खुजली, और बर्निंग सेंसेशन मतलब कि चेहरे पर जलन सी देखने को मिलती है। इसके अलावा चेहरे पर लाल और सफ़ेद बम्प्स पड़ जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा फेशियल हेयर इंक्रीज होने लगते हैं, चेहरे के बाल ग्रो करने लगते हैं। तो ये थे स्टेरॉयडल क्रीम्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। तो फंगल इन्फेक्शन जैसे कि दांत, खाज, खुजली, तो इस केस में स्टेरॉयडल क्रीम्स का यूज़ लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। तो कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जिसमें एंटी फंगल मेडिसिन के साथ साथ स्टेरॉयडल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। लेकिन स्टेरॉयडल क्रीम्स जो होती हैं उसमें बहुत ही माइल्ड होती हैं, जैसे कि कैंडिड बी, लोबेट जीएम, पेंडर्म, क्वाड्रीडर्म, कॉस्बेट एनएम, फोरडर्म। तो यहाँ पर एंटी फंगल मेडिसिन के साथ साथ कुछ स्टेरॉयडल क्रीम्स भी हैं। तो स्टेरॉयडल क्रीम्स को लंबे समय तक नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसी कारण इन क्रीम्स को फंगल इन्फेक्शन में लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए लंबे समय तक स्टेरॉयडल क्रीम्स लगाने से स्किन की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उस जगह की स्किन थिन हो जाती है, मतलब कि पतली हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर और ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसी कारण फंगल इन्फेक्शन में बेटर ऑप्शन होता है एंटी फंगल क्रीम का। तो यहाँ पर प्योर एंटी फंगल क्रीम का यूज़ करना चाहिए। ऐसी क्रीम जिनके अंत में डर्म, टोटल, प्लस, जी, एन, जीएम लगा हो, ऐसी क्रीम का यूज़ फंगल इन्फेक्शन में नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस टाइप की क्रीम में स्टेरॉयडल क्रीम्स मौजूद होती हैं। तो स्टेरॉयडल क्रीम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ एक्जिमा, सोरियासिस, स्किन इचिंग, इन्फ्लामेशन, रेडनेस या स्किन पर स्वेलिंग हो जाना, या स्किन ड्राई होकर उससे फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, तो इन केसेस में स्टेरॉयडल क्रीम्स का यूज़ करना चाहिए। एक्जिमा, खुजली, सोरियासिस, इचिंग, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, और जब स्किन से फ्लूइड का रिसाव हो जाता है तो इन केसेस में स्टेरॉयडल क्रीम्स का यूज़ किया जाता है। रिंगवर्म या दांत के केस में कीटोकोनाजोल, लुलिकोनाजोल या क्लोट्राइमाजोल, जो कि प्योर एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं, इनका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। क्रीम के साथ साथ यहाँ पर पेशेंट को एंटी फंगल कैप्सूल दिया जाता है, जैसे कि इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल की 100 मिलीग्राम डोज ये पेशेंट को दिन में एक बार देनी होती। फंगल इन्फेक्शन के केस में ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में एजोल लगा होता है, इन एंटी फंगल क्रीम्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्लोट्राइमाजोल, लुलिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, या फिर यहाँ पर टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम का यूज़ किया जा सकता है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वाड्रीडर्म क्रीम के बारे में। रिंगवॉर्म दांत या फंगल इन्फेक्शन के केस में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी क्रीम। बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी क्रीम, इसका यूज़ सोरियासिस, एक्जिमा, दांत खाज, खुजली या इंसेक्ट बाइट के केस में किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में। अगर देखिए कहीं पर घाव या कट या जल जाता है तो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सोफ्रामाइसिन क्रीम का यूज़ किया जाता है। नो थैंक्स, नो थैंक्स, नो थैंक्स। बहुत प्रैक्टिस के बाद इस साल इसके अलावा बीटाडीन, बीटाडीन के अंदर होता है पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट। ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है जिसका यूज़ जलने या चोट लगने पर या स्किन में किसी टाइप का इन्फेक्शन ना हो जाए, इसको रोकने के लिए बीटाडिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्रीम आती है परमेथ्रिन क्रीम। परमेथ्रिन क्रीम 5%। इसका यूज माइट्स के काटने पर या स्किन पर खुजली होने पर किया जाता है। नेक्स्ट बोरोलिन क्रीम। बोरोलिन क्रीम एक आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। इसका यूज स्किन को सॉफ्ट करने में किया जाता है। तो स्किन अगर रफ हो जाती है या लिप्स में दरारें पड़ जाती हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्रीम आती है लुलिकोनाजोल। लुलिकोनाजोल क्रीम का यूज़ फंगल इन्फेक्शन और एथलीट्स फुट के केस में किया जाता है। इचगार्ड क्रीम, इसका यूज़ फंगल इन्फेक्शन, एथलीट्स फुट, दांत या स्किन पपड़ीदार हो जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ओमनीजेल। ओमनीजेल का यूज जॉइंट्स पेन, मस्क्यूलो स्केलेटल पेन, अगर देखिए जोड़ों में दर्द होता है तो ओमनी जेल का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जेल आता है बायोरेन जेल। इसका यूज़ आर्थराइटिस पेन में किया जाता है। आर्थराइटिस मतलब होता है जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, क्योंकि आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जॉइंट में देखिए इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। आर्थराइटिस पेन में बायोरेन का यूज़ किया जाता है और बायोरेन में होता है डाइक्लोफिनेक जो कि पेन किलर के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्रीम आती है कैंडिड बी। कैंडिड बी क्रीम में होता है क्लोट्राइमासोल जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है और बेक्लोमीथासोन जो कि स्टेरॉयडल मेडिसिन है। इसका यूज़ फंगल स्किन इन्फेक्शन जैसे कि एथलीट फुट और दांत के केस में किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पिंपल्स। पिंपल्स मतलब दाने और एक्ने, एक्ने मतलब मुहासे। तो दाने और मुहासों को दूर करने में कौन कौन सी क्रीम्स का यूज़ किया जाता है? यहाँ पर एटेपिलिन जेल, पिंपल क्लियर, एजिडर्म, सेलिसिलिक्स, पेरोकिलिन, टेजेरोटीन, इनमें से किसी एक क्रीम का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बेंजोइल पेरोक्साइड जेल। इसका यूज़ पिंपल्स और एक्ने में किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम अगर हमारी सेल को डैमेज करता है तो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ के नाम से जानते हैं। सोरियासिस के केस में स्किन के ऊपर पपड़ी, स्किन पर खुजली या स्किन ड्राई हो जाती है मतलब कि सूख जाती है और स्किन पर इस टाइप के देखिए चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये होती है सोरियासिस की पहचान। तो जैसे कि हम जान ही चुके हैं स्टेरॉयडल क्रीम लंबे समय तक नहीं लगाते हैं, ये स्किन को पतला कर देती है और इसकी इम्यूनिटी को कम कर देती है। और स्टेरॉयडल क्रीम ये स्किन की एलर्जी या स्किन की रेडनेस या स्किन की सूजन मतलब स्वेलिंग या स्किन की इन्फ्लामेशन को कम करती है। टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट, हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइंटमेंट, टेजेरोटीन क्रीम, मोमिटासोन क्रीम या क्लोबिटासोल क्रीम, इनमें सभी में स्टेरॉयडल मेडिसिन है। तो सोरियासिस के केस में ये एलर्जी, रेडनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को कम कर देती है। और सोरियासिस के केस में देखिए स्किन के ऊपर की अगर पपड़ी को हटाना होता है तो यहाँ पर सेलिटर ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है। सेलिटर ऑइंटमेंट इसके अंदर होता है कोलतार, सैलिसिलिक एसिड और सल्फर।
तो ये स्किन के ऊपर की जो डेड सेल होती है इसको ये हटाने का काम करती है। और यहाँ पर हाइड्रोकोर्टिसोन, टेक्रोलीमास, टेजेरोटीन, इनमें से किसी एक क्रीम का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेडेंसा ऑइंटमेंट के बारे में। इसका यूज़ पाइल्स मतलब कि बवासीर और हीमोरॉइड्स, हीमोरॉइड्स मतलब कि एनल की जो वेन होती है अगर वो सूज कर इन्फ्लेम हो जाती है, अगर वो सूज कर देखिए इस टाइप की हो जाती है तो उसको हम हीमोरॉइड्स के नाम से जानते हैं। इस पर देखिए स्टूल का प्रेशर लगने के कारण कई बार ये रप्चर हो जाती है। हीमोरॉइड के केस में स्टूल के साथ साथ यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। या एनल फिस्चुला, यहाँ पर एनल कैनाल के अलावा कोई और रास्ता बन जाता है तो इसको हम एनल फिस्चुला के नाम से जानते हैं। तो हेडेंसा क्रीम का यूज़ पाइल्स, हेमरॉइड्स, एनल फिस्चुला या एनल फिस्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्रीम आती है टोनोडर्म। टोनोडर्म क्रीम का यूज़ बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। इसका यूज़ स्किन रेडनेस को कम करने में या रिंग बॉम दांत खाज खुजली में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है टेक्रोलीमस ऑइंटमेंट। इसका यूज़ स्किन पर खुजली के कारण स्किन लाल हो जाती है या स्किन पर सूजन हो जाती है तो टेक्रोलीमस क्रीम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्रीम आती है रिजोल। रिजोल क्रीम का यूज़ फंगल इन्फेक्शन जैसे कि रिंग बॉम या एक्जिमा में किया जाता है। नेक्स्ट क्रीम आती है लोबेट एस क्रीम। लोबेट एस क्रीम का यूज़ स्किन रैशेस मतलब स्किन पर लाल रंग के चकते पड़ जाना या खुजली में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्रीम आती है बर्नोल क्रीम। बर्नोल क्रीम का यूज़ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री बर्न में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पर स्किन की लेयर है जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस और इसके नीचे हाइपोडर्मिस। देखिए इपी मतलब होता है ऊपर और हाइपो मतलब होता है नीचे। डर्मिस के ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस जबकि डर्मिस के नीचे वाली लेयर को हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न में एपिडर्मिस जलती है जबकि सेकंड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस और डर्मिस जलती है जबकि थर्ड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तीनों की तीनों लेयर जल जाती हैं। नेक्स्ट आता है कैलाडेरिल स्किन सूथरिंग सॉल्यूशन। ये स्किन एलर्जी और सनबर्न में इसका यूज़ किया जाता है। अगर सूरज की गर्मी के कारण स्किन में जलन हो जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है और स्किन पर अगर एलर्जी हो जाती है तब इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्रीम आती है इकिनेसिया क्रीम। इकिनेसिया क्रीम का यूज़ इंसेक्ट बाइट मतलब कीड़े मकोड़ों के काटने पर इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है जेल बर्बेरिस एक्कीफोलियम। इसका यूज़ कील, मुहासे और स्किन को फेयर करने में, और अगर आँख इस टाइप से चारों तरफ से ब्लैक हो जाती है तो इस जेल का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बार्ड्स। बार्ड्स मतलब कि मस्सों के बारे में। मस्से या बार्ड्स के केस में बार्डेक्स क्रीम या थूजा ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सफ़ेद दाग, तो सफ़ेद दाग के केस में एमी बिस्नेगा, लीको बेकोमेंट, लीको एक्स क्रीम का यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें से किसी एक क्रीम का यूज़ सफ़ेद दाग के केस में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्रीम आती है सैलिसिलिक SF6। इसका यूज़ एक्ने, मुहासे, सोरियासिस, सोरियासिस स्किन के ऊपर की पपड़ी को हटाने में और स्किन बार्ड्स मतलब मस्से को हटाने में इसका यूज़ किया जाता है।